कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। भारतीय जनता पार्टी अधिकतर ये चीजें इस्तेमाल कर रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि हमारा देश भी धीरे धीरे करके वही बने जा रहा है। मुसलमान क्यों अनसेफ है जो कि आज लव जिहाद हो रहा है? हमने जब छोटे थे तो हमने नहीं सुना। कौन कटेगा पहले बताइए। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना चैनल पे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। 2014 से पहले इस देश में कभी भी ऐसा तनाव नहीं देखे थे। जैसे यूपी के सीएम और पीएम कटेंगे बटेंगे नारे लगाते हैं, 2014 के बाद से ये सब होने लगा है। इसके बहस में बच्चों ने बीजेपी के प्रवक्ता को सिद्धांत यादव की जब कुटाई कर दिया। बच्चों को ऐसे सवाल पूछे, बीजेपी की प्रवक्ता को भागने लगा। पूछा कि कटेंगे बटेंगे नारे किसके लिए है, कटेंगे कौन बटेंगे कौन। बीजेपी प्रवक्ता लेकिन खास के बौखला गया और बच्चों के मुंह देखते रह गया। और अंजना भी वो बच्चा देखते रहे और नहीं रोक पाया बच्चा को, जिसने बच्चों ने बीजेपी प्रवक्ता को तभी ऐसे धुलाई किया। चलो आए देखते हैं। और सिद्धार्थ यादव जी, पहला प्रश्न आपसे, और वो प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे या बीजेपी कह रही है कि बटेंगे तो हम घटेंगे? देखिए अंजना जी, ये जो लाइन है बटेंगे तो कटेंगे, इस लाइन में गलत क्या है ये समझ नहीं आता। हमारे देश में आज तक जितने लोग आक्रांता आए, जितने लोगों ने हम पर राज किया, हुकूमत करी, अंग्रेज आए, सभी तो ये कहा करते थे कि बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। और हमारे देश का बच्चा बच्चा कहा करता था कि हमें नहीं बंटना है, क्योंकि बटेंगे तो ये आक्रांता आएंगे और हम पर राज करते रहेंगे। अगर ये बात आज कही जा रही है तो इसमें गलत क्या है? कौन सी इसमें ऐसी बात है जो संविधान के अनुरूप नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो कम्युनल है? ये तो कोई बात नहीं है। देश के सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए, ये तो एक बात। नहीं बांटना है जाति में, जाति में बांट के इस देश को विभाजित करना चाहते हैं। और 2024 के पहले तो हिंदुओं की जाति पूछने की कांग्रेस को नहीं सूझी थी। अगर ये वोट के लिए नहीं है तो फिर क्यों है? क्योंकि आपको भी समझ में आ गया है कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए, हमें उसमें अगर जाति के आधार पर वोट मिलेगा तो हमारे लिए आसान होगा जीतना। देखिए, इसमें धर्म और जाति की बात ही नहीं है। आपको याद होगा 2014 से पहले स्कूलों में, कॉलेजों में कविताएं गाई जाती थी कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। और जो नेता होते थे ना, वो मंच से भाषण देते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और जनता वहां से आवाज करती थी कि आपस में है भाई भाई। जब से 2014 के बाद से, जब से ये लोग आए हैं, तब से नारे कैसे होते हैं? एक कहता है कि गोली मारो सालों को। मैं माफी चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने ऐसे शब्द कहे। एक हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ये स्तर हो गया भारतीय जनता पार्टी का, ये राजनीति का स्तर हो गया है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए, अपने चुनावी फायदों के लिए इस देश को जलाने से भी नहीं चूक रहे हैं। अरे भाई, ये यहाँ पर मंच से बड़ी बड़ी बातें करके जाएंगे, आपको कह के जाएंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये यहाँ से बात कह दी, और कटेगा पता है कौन? इनका कुछ नहीं कटेगा, कटेगा कोई राम गोपाल मिश्रा, वो वहां पर बहराइच में, क्योंकि वो दंगे ये करवाएंगे। आपने, क्योंकि आज तक के चैनल ने ही दिखाया, यूपी तक ने दिखाया कि कैसे जो दंगाई थे, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें कहा था 2 घंटे का समय है, 2 घंटे से ज्यादा अगर समय मिल जाता तो पूरा का पूरा जिला जला देते। आप सोचिए, एक वीडियो आप ही के चैनल ने दिखाया था, सीओ यानी कि डिप्टी एसपी यूं हाथ बांध के खड़ा हुआ है और सामने 2-3 दंगाई दंगा कर रहे हैं। इनकी मंशा थी कि कैसे ही राजनीति में इनको फायदा हो जाए, चाहे हमारा मिश्रा मिले, मरे, कोई यादव मरे, कोई कुम्हार मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें वोट बैंक इनका घटा है। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आपने छेड़ा, तब सुनिए ना, सुनिए, यही तो प्रॉब्लम हुई ना इनकी। 2024 में 2019 के मुकाबले यादवों में इनका वोट 9% गिर गया। जो इनको पहले 24% मिला था, वो 2024 में 15%। कोयरी कुर्मी 19% गिरा, 80% वोट से ये 61% पर आए। अन्य ओबीसी में जो 74% इनको 19 में मिला था, वो 24 आते आते ये पहुंच गए 59% पे, 59 पे, 15% घटा। एक तो उनका बढ़ा क्या, सब घटाई तो है, सब तो घटाई है, सीट भी घट गई, वोट परसेंटेज भी घट गया, तो बचा क्या है? नफरत बढ़ी है इनकी, बस यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि आखिर देश की जनता भी अब इनको समझने लगी, उब गई है। झूठ की खेती बहुत दिनों तक नहीं चलता है। ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो क्या विश्व गुरु हम इसी तरह बनाएंगे? ये बांट करके, काट करके, यही बात करेंगे। और सबसे ज्यादा खतरा हम तो मानते ऐसे ही लोगों से है जो बार बार बांग्लादेश पाकिस्तान का उदाहरण देते हैं। जय बांग्लादेश पाकिस्तान, इन्हीं लोगों को बांग्लादेश पाकिस्तान भेजना चाहिए। हिंदुस्तान में हम एक हैं, एक रहेंगे। हम पढ़ने लिखने की बात करेंगे, हम ये नफरत बांटने की बात नहीं करेंगे। भाजपा के
नहीं आएंगे। इस नारे से आप भ्रम फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। मैडम आपसे आ जाऊंगी मैं सवाल के लिए। आ जाइए बोलिए बोलिए। अंजना जी, अभी थोड़ी देर पहले ही इनके इंडी ब्लॉक के अलायंस के एक नेता है अब्बू आजमी, जो भाषा भी इन्होंने यहाँ यूज करी ना, माँ का दूध किसी ने नहीं पिया। अभी एक मंच पे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी साथ में खड़े थे, उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है और वो कह रहे हैं अभी तो हमारा एक एमएलए है, जिस दिन 6 से 8 एमएलए हो गए उस दिन कोई भाई का दूध किसी ने नहीं पिया जो कौम की तरफ आंख उठा के देख लेगा और मैं अपने कौम के लिए अपनी जान दे दूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या होगी, इनके साथ अगर डिबेट करोगे ना तो पूछेंगे अगर थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, तो मैं बोलता हूँ मैं कुछ सोच रहा थे भदौरिया जी, देखिए क्या सोच रहे थे, बताइए। मैंने कहा मैं सोच रहा था देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूँ नफरत ज्यादा हो गई है भाई। सुनो भाईगिरी नहीं चलेगी इस देश में, भाईगिरी माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री मेरा प्रश्न भाजपा से ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप बताना क्या चाहते हैं कि कौन कटेगा? सही बात है। इंसान अच्छा बात। क्या पूछा? मेरा प्रश्न ये है कि बटेंगे तो कटेंगे से आप क्या बताना चाहते हैं कि कौन कटेगा? आम जनता कटेगी या पॉलिटिक्स कटेगी या क्या कटेगा? बताना चाहते हैं बहुत बढ़िया। हिंदू मुस्लिम पे पहुंचेंगे। ये जो लोग आपको बांटने का प्रयास करते हैं, अब ये हिंदू कौन लोग? अगर ये लोग सफल हुए, कौन लोग? मत बोलिए। इस देश के अंदर कास्ट सेंसस कहने वाले जब आपको बांट देंगे तो बंगाल के अंदर 77 में से 75 ओबीसी के जातियों में सिर्फ मुसलमानों ये चाहते हैं कि जवाब दिलवा दीजिए। पहले बता के जाइए कटेगा कौन, उसने पूछा है। कौन कटेगा पहले बताइए। अरे देखो सुनो, भदौरिया जी को क्या है, अरे क्या भदौरिया जी क्या सवाल पूछा, भदौरिया जी को क्या है एक बात में समझ नहीं आता, इसलिए इनको बार बार समझना पड़ता है। कौन कटेगा? ये जो लोग बांटना चाहते हैं ये हमारे समाज को बांटेंगे, हमारे सौहार्द को काटेंगे। अभी मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने पहला शब्द राष्ट्र बोला। आपका एक नेता, नाम नहीं लूंगी, कहते हैं कि राष्ट्र नहीं है भारत, राज्यों का समूह है। क्या संविधान नहीं देख? आपने कहा ना राष्ट्र बिल्कुल सही बात है। राष्ट्र जो है एक इस देश के कण कण से मिलके बनता है राष्ट्र, एक व्यक्ति से मिलके बनता है राष्ट्र। अकेला हिंदू राष्ट्र नहीं है, मुसलमान भी राष्ट्र है, बुद्ध भी राष्ट्र है, जैनी भी राष्ट्र है, हमारी जो नदियां हैं वो भी राष्ट्र है, पहाड़ है वो भी राष्ट्र है। एक जो कण इस भारत का है वो राष्ट्र है, और उस राष्ट्र में यदि आप एक भी हिस्से को हिलाएंगे ना तो हमें तकलीफ होगी। और मैं आपको बताऊं कि मोदी जी ने क्यों राष्ट्र किया। राष्ट्र करके आप जैसे राष्ट्रवादी लोगों को मूर्ख बना के अपने बच्चों को किसी को बीसीसीआई में भेज दिया, किसी को 100 करोड़ का माल कमवा दिया, किसी को सांसद बना दिया, किसी को मुख्यमंत्री बना दिया बच्चों को। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? राम गोपाल मिश्रा को वहां कटने के लिए भेज दिया, वहां पर पुलिस को कह दिया कि 2 घंटे कोई कार्रवाई नहीं करना, तो बच्चा कटा वो हमारे आपके जैसे लोगों का। जैसे आपका बटेंगे और कटेंगे स्टार्ट हुआ था हरियाणा से, जब चुनाव हो रहे थे हरियाणा में, और फिर महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में हो गया, झारखंड में हो गया, असम में हो गया। तो क्या ये आपकी वोटिंग मांगने की मार्केटिंग स्कीम में? क्या बात है सर, मेरा नाम देवऋषि कश्यप है। और छोटे सवाल। तो सर जैसे कि अभी भाई ने बोला बटेंगे तो कटेंगे, तो 2014 में आया था कि सबका साथ सबका विकास। अब 2024 में बटेंगे कटेंगे, हरियाणा इलेक्शन के हारने के बाद, तो मेरा ये सवाल है कि हरियाणा इलेक्शन हारने के बाद योगी जी में ये डरा है कि अगर बट गए तो हरियाणा में चुनाव जीत गई है, बट अभी भी योगी जी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो मतलब योगी जी को अभी भी डर है कि अगर हिंदू अलग हो गया तो फिर गिर जाएगी बीजेपी। तो भारत जोड़ो यात्रा और बटेंगे कटेंगे में क्या फर्क है? वो भी तो जोड़ रहे हैं और भारत जोड़ो भी जोड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा दोनों में क्या फर्क है। ये तो दोनों सबसे बड़ी पार्टियों में एकदम एकजुटता। चलिए जिनका हो गया है प्लीज। भारतीय जनता पार्टी अधिकतर ये चीजें इस्तेमाल कर रही है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि हमारा देश भी धीरे धीरे करके वही बने जा रहा है। अधिकतर हम देख रहे हैं कि हमारे देश में भी मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उनके ऊपर इतने सारे रूल्स क्यों बनाए गए हैं? वक्फ बोर्ड हो गया, उनको इतनी माइनॉरिटी में क्यों दिया गया? इसकी कोई जरूरत नहीं। वो 85% ऑलरेडी हमारे देश में पॉपुलेशन है उनकी, और फिर भी उनको माइनॉरिटी 85%। सर आज हमारे देश में मुसलमान इतना क्यों अनसेफ है, जो कि मुसलमान क्यों अनसेफ है, जो कि आज लव जिहाद हो रहा है। हमने जब छोटे थे तो हमने नहीं सुना था,
अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। किसी के आने के बाद आप ये सुन रहे हो। हमने अब सुना है, आप सुना, क्योंकि अब राजनीति जो है धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है ना। सर बटेंगे, मेरा सवाल बीजेपी से है, जहाँ तक कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और इन्होंने बांग्लादेश का भी मुद्दा उठाया था। मुझे याद है कि जब मणिपुर का घटना हो रहा था तो मोदी जी थे अमेरिका में, शायद कंफर्म नहीं है, बट जब वो आए थे तो एमपी के चुनाव में गए थे और मेरा बूथ मजबूत कर रहे थे, जबकि हरियाणा मणिपुर स्वयं बहुत धधक रहा था, ज्वलंत मुद्दा था देश में। ठीक, आखिरी सवाल। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ये लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकसभा के एक रैली में मोदी जी ने भी तो कहा था ना, ज्यादा बच्चे करने वालों को उन्होंने एक मुसलमानों पे स्टेटमेंट दिया था, और जो इस बार योगी जी ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो फिर क्या ये योगी जी ने एक करने के लिए या फिर ये जो मतलब 2024 में लोकसभा में जो अयोध्या के मतलब ना रिजल्ट्स आए उसका उनको डर है कि अगर। ठीक है, अब चलिए आपके साथ शुरुआत करते हैं सवाल का जवाब। देखिए, मैं तो इतनी बात कह रहा हूँ कि ये नारा आया ही क्यों कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। इसकी जगह ऐसा आ जाता कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये आ जाता तो कितना अच्छा लगता भाई। जल्दी से देश की आजादी में एक 10 सेकंड हिंदू खतरे में कैसे आ गया जब भाजपा की सरकार 10 साल में केंद्र में भी है, दूसरी बार 10 साल से यूपी में भी है, मतलब आपके इतनी कमजोर है। इस हमें अच्छी तरह याद है, इस देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर देश को आजाद कराया था। इस देश पे सब। जी हाँ, आपने पूरे बहस देखी जिसमें बच्चों ने बीजेपी प्रवक्ता को अच्छे धुलाई कर दिया। 2014 से पहले कभी इस देश में कटेंगे बटेंगे नारा नहीं लगा था। जब से बीजेपी 2014 के बाद से आए हैं, हिंदू मुसलमान पे उतर आए हैं, उस देश राज करने चाहता है। कभी योगी जी भर करने वाले लगते हैं, कभी पीएम। ये लोग कभी भी महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, बस हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश यही पे रहता है। ये लोगों पे भावनाओं पे भड़काता है और राज करना चाहता है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अपना ख्याल रखना। और इस वीडियो में क्या राय है कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।